तो बात करते हैं अरावली की। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आज ये खतरे में है। खनन, कुछ नए नियम और अदालती आदेशों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, जो इस प्राचीन विरासत के भविष्य को दांव पर लगा रही है। अब शायद आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, पर यह कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर करोड़ों लोगों का भविष्य और हमारे पर्यावरण का संतुलन टिका हुआ है। एक पहाड़ की परिभाषा ही इस पूरे विवाद की जड़ है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं और इसका उनके संरक्षण पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है। ये पृथ्वी पर सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये कोई नई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो लाखों सालों से खड़ी है। और अब इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसको समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर ये पहाड़ इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक माउंटेन रेंज ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन कैसे है। इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अरावली रेंज लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए सीधा दिल्ली तक जाती है। अरावली असल में कई फ्रंट्स पर हमारी रक्षा करती है। एक तरफ ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, दूसरी तरफ ये हमारे ग्राउंड वाटर का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसको रिचार्ज करती है। और हाँ, दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करती है और ना जाने कितनी प्रजातियों का घर है। मतलब साफ है, ये पूरे रीजन के लिए एक एनवायरमेंटल लाइफलाइन है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया फैसला जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स को एकजुट कर दिया है। तो ये आखिर 100 मीटर रूल है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम माना जिसके मुताबिक अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो उसे कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। और बस यही डेफिनेशन इस पूरे झगड़े की जड़ है। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हैं पर्यावरणविद, जिनका मानना है कि इस छोटी सी डेफिनेशन से बहुत बड़े बड़े इलाके प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगे और वहां लीगल माइनिंग शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोटेक्टेड जोन्स में कोई नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा और ये पूरी चर्चा सिर्फ 0.2% रेंज पर हो रही है। ये कोर्ट असल में पर्यावरणविदों के सबसे बड़े डर को दिखाता है। उन्हें चिंता है कि इस नई परिभाषा की वजह से वो इलाके जो अब तक सेफ थे, अब माइनिंग एक्टिविटीज के लिए खुल सकते हैं। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। कहानी शुरू हुई 1990s में, जब अरावली में अवैध खनन बहुत बढ़ गया, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और उसने हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में माइनिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन 2025 के आखिर में चीजें बहुत तेजी से बदली। पहले नवंबर में ये कंट्रोवर्शियल 100 मीटर रूल आया और फिर दिसंबर में जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। चलिए अब कानूनी बहस से थोड़ा हटकर जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि लीगल और इल्लीगल दोनों तरह की माइनिंग के असल परिणाम क्या हो रहे हैं। तो दांव पर क्या लगा है? ये बिल्कुल साफ है। माइनिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम तबाह हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बारिश का पानी जो जमीन में जाकर हमारे पानी के सोर्सेस को भरता है, वो प्रोसेस रुक जाता है और पानी की कमी होती है। इसके अलावा धूल भरी आंधियां बढ़ती हैं, वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर्स खत्म हो जाते हैं और हाँ, दिल्ली एनसीआर के लिए पोल्यूशन का लेवल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। इतनी सारी कानूनी लड़ाइयों के बावजूद राजस्थान में इस वक्त 1000 से भी ज्यादा एक्टिव माइनिंग लीजेस हैं। माइनिंग लीज मतलब सरकार द्वारा दी गई ऑफिशियल परमिशन, जिसके तहत किसी खास इलाके में माइनिंग की जा सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशंस किस स्केल पर चल रहे हैं। इस पूरे संकट ने एक जमीनी आंदोलन को जन्म दिया है। स्टूडेंट्स, गांव वाले, एक्टिविस्ट्स सब एक साथ आए हैं और अरावली बचाओ अभियान के तहत इस श्रृंखला के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और आखिर में ये पूरा मामला एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है, विकास या विनाश। ये आर्थिक विकास की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता के बीच एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। इस कमेटी को साइंस के आधार पर एक नई ऐसी डेफिनेशन बनाने का काम सौंपा जाएगा जो आगे काम आए।
इसका मकसद होगा कंजर्वेशन और माइनिंग की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना, और उनका जो भी आखिरी फैसला होगा वो इस रीजन के एनवायरनमेंट और वाटर सिक्योरिटी पर आने वाली पीढ़ियों तक असर डालेगा। तो आखिर में ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी नेचुरल विरासत को नष्ट किए बिना विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें? विकास और संरक्षण, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को तय करेगा।